कंजम्पशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन डिमांड इज हाउस होल्ड इनकम। ये देखिए अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन डिमांड इज हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड का सबसे बड़ा रोल है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज by the consumers or household in an economy during an accounting period। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किसके किसके बीच में? तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में। मतलब इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा। दैट इज द हायर द इनकम द हायर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन अदर वर्ड्स, when income increases consumption also increases, however the increase in consumption can never exceed the increase in income। ये भी ध्यान देने की बात है। द इंक्रीज इन कंजम्पशन कैन नेवर एक्सीड द इंक्रीज इन इनकम। जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं या एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन इज ऑल्सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। विजिबल है? हाँ विजिबल होगा वैसे। ओके, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखेंगे, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे बना? हाउस होल्ड सेक्टर। It must be kept in mind that consumption expenditure we are discussing is ex ante, that is planned consumption expenditure। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। It must be kept in mind that consumption expenditure we are discussing is ex ante, that is planned consumption expenditure। ex ante का मतलब हम देख चुके हैं, ये planned consumption expenditure। अब आते हैं कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। ये जस्ट रिवीजन का मेरा वीडियो है, केवल एक बार ध्यान से लास्ट मोमेंट के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अ कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ओके, नेक्स्ट, इन किन्सिन इकोनॉमिक्स द कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स दैट कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। कंजम्पशन कैसे एज्यूम किया हुआ है? ध्यान से देखेंगे। इन किन्सिन इकोनॉमिक्स द कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स दैट कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। विच द फॉलोइंग इज ट्रू। ऐसे करके अगर एमसीक्यू बनेगा तब यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो कि जीरो लेवल पर भी होता है। जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन पर जो भी कंजम्पशन होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। इसका डायग्राम बना के आप कई बार देख चुके हैं क्लास में। देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच मस्ट बी अंडरटेकन। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ से फिर से दोबारा शुरू करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच मस्ट बी अंडरटेकन इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम। इट सिग्निफाइज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। टॉप टिप में क्या है? इवन इफ इनकम इज जीरो सम कंजम्पशन स्टिल टेक्स प्लेस representing subsistence consumption level of an economy। Okay, since this level of consumption is independent of income, it is called autonomous consumption। To which consumption is independent of income, that is a autonomous consumption। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहाँ पर C क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड है। वाई क्या है? लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, दैट इज नेशनल इनकम है ये। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज सब्सिस्टेंस कंजम्पशन लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। सब्सिस्टेंस कंजम्पशन लेवल, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम क्या कह सकते हैं? सब्सिस्टेंस कंजम्पशन लेवल। ठीक है, जीरो लेवल ऑफ इनकम। बी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके,
और यहाँ पर दोबारा उसी पॉइंट को यहाँ समझाया गया है। ऑटोनोमस क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर सर्वाइवल इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? द रेशियो ऑफ एडिशनल कंजम्पशन टू एडिशनल इनकम। It refers to the rate of change in consumption as the income changes. MPC is denoted by B and is equal to delta C by delta Y. C represents autonomous consumption, that is the amount of consumption expenditure at zero level of income. C bar is greater than 0, which means the autonomous consumption is positive. That is, there is some minimum level of consumption even in the absence of any income. It is not possible to think of situation where there is no consumption at all. ये पॉइंट याद रखेंगे। अब हम स्लोप पर बात करते हैं। द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज बी। बी क्या है? जिसको हम एमपीसी हमने कहा था अभी पिछले पेज में। द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज बी। इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम एंड इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, जिसकी वैल्यू हमने देखा था डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। मतलब इनकम में अगर चेंज हो रहा है तो उस चेंज का परिणाम कितना कंजम्पशन पर होता है, तो मतलब चेंज इन इनकम की वजह से चेंज इन कंजम्पशन कितना होता है, इन दोनों का रेशियो ही एमपीसी है। फॉर एग्जांपल, इफ बी इज 0.80 देन अ रुपी चेंज इन इनकम कॉजेज अ 0.80 रुपी चेंज इन कंजम्पशन। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ फंक्शन, ये हायर डिग्री ऑफ क्वेश्चन बन जाएगा। इससे अगर इससे हम एमसीक्यू निकालते हैं तो हॉट क्वेश्चन बन जाएगा। स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू गिवन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सी है, कंजम्पशन। क्योंकि इनकम के चेंज की वजह से कंजम्पशन में चेंज होता है, तो कंजम्पशन क्या हुआ? डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। तो इनकम क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और कंजम्पशन क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इसलिए यहाँ लिखा कि स्लोप ऑफ फंक्शन इज डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डेल्टा वाई क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई यही है हमारा स्लोप ऑफ फंक्शन है। इन द कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। कंजम्पशन सी डिपेंड्स ऑन इनकम, that is C is the dependent variable where y is the independent variable. Therefore, slope of the consumption function is equal to delta C by delta y, which is nothing but the marginal propensity to consume, MPC. Thus, MPC represents the slope of the consumption function as it represents the change in consumption due to given change in income. MPC is equal to delta C by delta y. Slope of line, that is y is equal to mx plus c plus mx is given by m. Thus, the slope of a consumption function is equal to c bar plus by, that is b is MPC. तो यहाँ पर MPC क्या, इसी हम जो स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसी से हमने यहाँ कॉपी किया है। c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, एम एक्स की जगह सी बी वाई और सी बार की जगह ये c। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब आते हैं कंजम्पशन कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। क्या क्या कंपोनेंट है? द कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन बी वाई। ये बी वाई क्या है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बी वाई क्या है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सी बार क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी वाई क्या है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन और सी बार क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। Okay, autonomous consumption is denoted by C bar and shows the consumption which is independent of income. If consumption takes place even when income is zero, it is because of autonomous consumption. Induced consumption is denoted by BY and shows the direct relation between consumption and income. In other words, induced consumption shows the dependence of consumption on income. With a certain increase in income, induced consumption also increases. For example, when income rises by ₹1, induced consumption rises by MPC, that is B or the marginal propensity to consume. So induced consumption क्या है? is denoted by BY and shows क्या बताता है? The direct relationship between consumption and income, क्योंकि B और Y, B into Y है। जैसे इनकम में चेंज हुआ, इनकम Y की वैल्यू मान लो 2 से 3 हुई तो 3B हो जाएगा, 3 से 4 हुई तो 4B हो जाएगा। ऐसे करके मतलब डायरेक्ट यहाँ बताया गया कि बी वाई, एक बार दोबारा, इंड्यूस कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय बी वाई एंड शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम।
ओके, चलिए हम आते हैं, अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, इसको देखते हैं। इमेजिन अ कंट्री इमेजिनिया which has a consumption function described by c is equal to 100 crore and plus 0.8y. What does the consumption function of Imaginia indicates? ओके, इमेजिनिया मतलब इमेजिन से इमेजिन किया है, कंट्री का नाम इमेजिनिया। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो व्हाट डज द कंजम्पशन फंक्शन इमेजिनिया इंडिकेट, ये क्या बताता है? इट इंडिकेट्स, देखो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी। इट इंडिकेट्स दैट इवन व्हेन इमेजिनिया डज नॉट हैव एनी इनकम, इट्स सिटीजन्स स्टिल कंज्यूम रुपीज 100 crore वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इमेजिनियाज ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100 crore। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी हुई है ना, 0.8y, ये क्या इंड्यूस्ड अभी कंजम्पशन आपने पढ़ा, 100 crore ऑटोनोमस कंजम्पशन है, उसी को हमको एक्सप्लेन किया। It indicates that even when Imagineer does not have any income, okay, its citizens still consume 100 crore. Okay, this is autonomous consumption. Worth of goods and services. Imagineer's autonomous consumption is 100 crore. Okay. Imagineer induced consumption is 0.8y, where marginal propensity to consume MPC is 0.8. This means that when national income rises in Imagineer, total consumption increases by 80% of the rise in national income. For example, if national income goes up by rupees 100 crore, total consumption is the economy will go up by 0.8 into 1000, that is 800 crores. यहाँ एक बात और कही जा सकती है कि 0.8y का मतलब हुआ कि MPC 0.8 है, मतलब MPC जो है ये काफ़ी हाई है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लोगों की बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने इनकम का बहुत बड़ा भाग वो है कंजम्पशन पर खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। इस तरीके से हम इसको, जितना ही हम इसके डीप में जाएंगे इसके और इसके इम्प्लीकेशन या इसके और अच्छे अच्छे पॉइंट हमको नजर आएंगे जो कि इम्प्रेस किया जा सकता है। थैंक यू।